चलिए जी, गुड आफ्टरनून। होमवर्क दिया था मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 23 और 24। 23 आपको मैच करवा रहा हूँ, ठीक है। जो जो नहीं करके आया तो साथ साथ या तो समझते चले जाना या लिख लेना। पहली एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड मशीनरी 2000। तो इसकी एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन, एक सेकेंड। तो फर्स्ट की एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और सेकंड इसी के साथ ही डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। उसके बाद है रिसीव्ड कैश फॉर बैडेड्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैडेड्स रिकवर्ड। क्या हुआ गुरकिरत? अब एंट्री सुन लो ना पहले, मैं आपको जो बोल रहा हूँ। अब ये क्या करने लगे हो, लिखने लगे हो? उसको मैच करने दो ना, आप साथ साथ लिख लो जो जो मैं बोल रहा हूँ, अगर लिख सकते हो, नहीं तो फिर समझ लो। सेकंड एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैडेड्स रिकवर अकाउंट। थर्ड एंट्री है अजय सिंह वॉज डिक्लेयर बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, मतलब वो पूरा लॉस में हो गया, अब उसके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, मतलब उसका बिजनेस सारा का सारा डूब गया, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट हो जाना। ही ओड 2500 रुपये टू अस, मतलब पहले तो इसका मतलब लिख लो, ही ओड 2500 टू अस। नोट्स में लिखो सारे। उसने हमें 2500 रुपये देने हैं। उसने हमें 2500 रुपीज देने हैं। गुरकिरत मुझे बताओ, अगर पैसे उसने देने हैं, हमें क्या होंगे? हमें पैसे मिलेंगे कि हमें भी पे करने हैं? हमें मिलेंगे। सामने वाले ने देने हैं तो हमें मिलेंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। इसका मतलब होता है उससे कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो सारा का सारा पैसा डूब गया। तो सारे का सारा पैसा डूब गया, उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। तो इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। ये वाली एंट्री देखना किसी की है ठीक? थर्ड वाली एंट्री ठीक है आपकी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। फोर्थ एंट्री 2000 फॉर वेजेस एंड 4000 फॉर सैलरी आर आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले वेजेस की कर देंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कंबाइंड होगी तो वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। परचेज फर्नीचर फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। अब देखो, प्रोप्राइटर के लिए सामान खरीदा तो मतलब घर के लिए सामान खरीदा ना। प्रोप्राइटर का मतलब हमेशा होता है पर्सनल यूज के लिए, जबकि हम ये सारी अकाउंटिंग करते हैं शॉप के लिए, बिजनेस के लिए। तो इसका मतलब है ये क्या होगी आपके पास? फिफ्थ ड्रॉइंग। फिफ्थ हो गई ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होती है, ये याद रखना। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹2 लाख। इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 2 लाख का 9% कितना होता है? 18,000। उसके बाद चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसकी एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ऊपर वाले की क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, मतलब कैपिटल नीचे आ रहा था, यहाँ पे ड्रॉइंग ऊपर आ जाता है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और लास्ट एंट्री है सैलरी पेड 1500, वेजेस पेड 2000। तो अब इस एंट्री को ना एक बार फोर्थ एंट्री के साथ कोरिलेट करना, क्या मतलब बनता है फोर्थ एंट्री को एट्थ एंट्री के साथ? उसने आउटस्टैंडिंग थी, इसमें पे कर दिया। तो इसका मतलब है दोनों ही मेरे खर्चे हैं। एट्थ वाली एंट्री में मैंने वो खर्चे पे कर दिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना पेड। पेड का मतलब होता है कैश दे दिया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1500, और इसकी बन जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। और ऊपर वाले की क्या बन रही थी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। जब आपने पैसे पे कर दिए तब ये वाली एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आउटस्टैंडिंग होंगे तो ये नीचे वाली एंट्री करते होते हैं जो मैं कर रहा हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखा जाए ऊपर डेबिट में तो सेम ही है, सैलरी अकाउंट डेबिट, इधर भी सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर कैश पे कर दिया तो टू कैश, अगर नहीं किया तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आ गया समझ? कोई डाउट है आपको या बताऊं? क्लियर है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेट बनाओ 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का फॉर्मेट बनवाओ, साथ साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ लाल एंड सन्स टिम्बर मर्चेंट। अब यहाँ पे पहले तो इसको ना आप लोगों को हाथ बनाना आता है, हाथ बनाना सीखो मेरे साथ साथ। पहले ऐसे लंबी लाइन, फिर ऐसे करके ऐसे, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजें। तो यहाँ पे ये टिम्बर वाला है। अब याद रखना, जिस बंदे की अपन बिजनेस की ट्रांजैक्शन करने वाले हैं ना, मतलब एक देखो होता है बिजनेसमैन, एक होता है अकाउंटेंट। आप लोग अभी बिजनेसमैन नहीं बन रहे, आप लोग बन रहे हो अकाउंटेंट, यानी कि मुनीम। ठीक है, मुनीम को बोलते हैं अकाउंटेंट, तो आप लोग अकाउंटेंट बन रहे हो। सर मुनीम मत बोला करो, बड़ी पुराने मतलब अंकलों वाली फीलिंग आती है ना। चलो, तो अब जो ये बिजनेसमैन है ना, लाल एंड सन, इसकी टिम्बर की दुकान है। टिम्बर यानी कि लक्कड़ की दुकान है। हम क्या है, हम अकाउंटेंट हैं, उसको जर्नल एंट्रीज करनी नहीं आती ये वाली, तो हम ये करते होते हैं। तो अब याद रखना बिजनेस कौन सा है, टिम्बर का। चलिए जी, फर्स्ट एंट्री बन गया फॉर्मेट सबका, गुरविलास फॉर्मेट बना लिया। एंट्री नंबर 1, गुड्स परचेज्ड रुपीज 3,20,000 एंड फ्रेट पेड 15,000। अब ये गुड्स है ना कि एसेट्स, तो जब भी गुड्स खरीदते हैं तो उसका जो फ्रेट होता है वो अलग से दिखाते हैं। तो करो फर्स्ट एंट्री, परचेजेज अकाउंट डेबिट, गुरु के साथ साथ करनी है, ठीक है। परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने का सामान खरीदा है देखना, 3,20,000 का, तो डेबिट साइड लिख दिया 3,20,000। अच्छा, और क्या किया, फ्रेट पे किया ना। अगर ये एसेट्स होती ना, एसेट का मतलब क्या होता है, मशीनरी, बिल्डिंग, कार, मतलब जो चीज लंबे समय तक चलती है, तब मैं इन दोनों को ऐड कर देता। लेकिन जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मैं दोनों को ऐड नहीं करता, दोनों को अलग अलग लिखता हूं। फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्रेट कितने का था देखना, 15,000 टू कैश, टू कैश अकाउंट। तो टोटल बिजनेस में से पैसा कितना चला गया, 3,35,000। नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड फ्रेट पेड। परसों फ्राइडे को आप लोगों का टेस्ट होगा इस चैप्टर का, जहां तक हम क्वेश्चन कर बैठेंगे वहां तक, इसलिए परसों तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। जो डाउट्स वगैरह होंगे वो आप मुझसे पूछ लेना, 2 क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री गुरविलास आप बताना। मशीन परचेज रुपीज 12 लाख, 12 लाख, और फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है किराया, मशीन को लाने के लिए किराया दिया 40,000। क्या जर्नल एंट्री बनेगी। अब मैंने गुड्स खरीदी है, आप बताओगे, बताओ। अच्छा, 1 मिनट पहले इसको, हाँ हाँ बोलो, ठीक है। हाँ, दोनों को ऐड करो, कितना बनता है, 12 लाख और 40,000 कितना होता है। मनन, आपको पता है कितनी बड़ी पनिशमेंट दे सकता हूँ मैं आपको। फोटोज क्लास के बाद भेज देना, ये टाइम है फोटोज भेजने का। काम उसने बोला है, डांट आप खा लोगे। फोन रखो सामने टेबल पे, यहाँ पे एंट्री चल रही है, मैं नया क्वेश्चन करा रहा हूँ, फोटोज खींचने में पड़े हो। हाँ जी, ठीक है, एंट्री गलत है गुरुकिरत। अब सुनना, गुरुविलास बोलेगा, देखते हैं, अब ध्यान से सुनना, बोलो गुरु। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, आगे। हाँ पूरा बोलो, इसको बोलते कैसे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुरुकिरत अब देखो, ध्यान से देखो, पहली एंट्री में ना हमने गुड्स खरीदी हैं, गुड्स का मतलब होता है सामान खरीदा। यहाँ पे हमने क्या खरीदी है, मशीन। सामान जो आप खरीदते हैं वो बेचने के लिए खरीदते हैं, कभी खरीदा बेचा, तो उसको बोलते हैं परचेज।
जब अपन कोई मशीन या कोई एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं। पहली ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, गुड्स जब अपन खरीदते हैं तो फ्रेट को हम अलग लिखते हैं, जैसे अभी अभी जर्नल एंट्री में अलग लिखा था ना, परचेज अलग लिखा है, फ्रेट अलग। लेकिन जब हम कोई मशीन या एसेट खरीदते हैं तो इकट्ठा मशीन में लिखते हैं। तो इसका मतलब है अब हमने मशीन खरीदी है 12,40,000 की। गुरुविलास बिल्कुल ठीक थी एंट्री। एक बार फिर से बताना क्या था। मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है। एक बार वो देखना चेक के थ्रू तो नहीं पे किया पैसा, ये सिंपल लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ बस। फिर ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,40,000। नरेशन लिखो, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। रजत आपको समझ में आ रही है ना एंट्रीज? चलिए जी, थर्ड एंट्री, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जे पीटरसन 5450, अलाउड हिम डिस्काउंट 150। चेक को हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में। जे पैटरसन एक पर्सन था, वहां से हमें चेक मिला और पैसे हमने बैंक में जमा करा दिए। तो मेरे पास क्या बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया ना। तो इसको कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कैश मिलता तो मैं कैश अकाउंट डेबिट कर देता, अब चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट 5450। अब मैंने उसको डिस्काउंट दे दी तो डिस्काउंट तो मेरे लिए तो लॉस हो गया। पैसे मुझे ज्यादा मिलने चाहिए थे, मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया तो मुझे तो कम मिले ना पैसे। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो जो मेरा लॉस होता है वो डेबिट साइड पे आता है। 150 टू जे पेटरसन, क्योंकि जे पेटरसन कौन है, गिवर, और गिवर हमेशा होता है क्रेडिट वाली साइड। कितना बन जाएगा ये, 5600। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, डिम्पल ट्राई करो। रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू 350। सुदर्शन को हमने गुड्स वापस किए हैं, तो इसका मतलब हमने इससे सामान पहले कभी खरीदा होगा कि इसको बेचा होगा? पहले खरीदा होगा तभी तो आप वापस कर रहे हो। तो जब भी सामान खरीदते हैं यानी कि परचेज, तो परचेज को डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, क्रेडिट। देखो परचेज की एंट्री क्या होती है, अगर मैंने जब इससे कभी सामान खरीदा होगा ना सुदर्शन से, पिछले किसी दिन में अगर मैंने सुदर्शन से सामान खरीदा होगा तो मैंने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुदर्शन, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट में होता है क्योंकि मेरा खर्चा है। सुदर्शन गिवर होता, इसलिए मैंने वो किया। अब जब मैंने उसको रिटर्न करनी है तो मैं एंट्री को रिवर्स कर दूंगा। क्या एंट्री बनेगी, टू परचेज रिटर्न, ठीक है। तो सुदर्शन को कर दो डेबिट, सुदर्शन के ना ब्रैकेट में लिख देना रिसीवर, और रिसीवर को हमेशा क्या करते होते हैं, डेबिट करते हैं। पर्सनल रूल होता है ना जो पहला, डेबिट द रिसीवर, तो इसलिए रिसीवर को हमने डेबिट कर दिया। सर ये रिसीवर कैसे है, क्योंकि जब हमने उसको सामान दे दिया वापस तो उसको सामान मिल गया ना, तो जिसको सामान मिला वो रिसीवर हो गया। और टू क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट A/C। अमाउंट क्या थी, नरेशन लिखो बीइंग गुड्स परचेज्ड, नरेशन लिखो बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुदर्शन, बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुदर्शन। चंचल एंट्री नंबर 5 आप ट्राई करो। इश्यू अ चेक इन द फेवर ऑफ मैसर्स करणवीर, इसको मिसिस मत बोलना, इसको मैसर्स बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। मैसर्स करणवीर टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर। मतलब मैंने क्या किया, इश्यू ऑफ चेक का मतलब लिखो पहले, इश्यू ऑफ चेक का मीनिंग लिखो, चेक देना, चेक देना। अगर आप पूरी लाइन समझोगे ना, देखो लास्ट में लिखा हुआ है परचेज, जब आपने कोई सामान खरीदा
तो चेक आपको मिलेगा या चेक दोगे? ऑब्वियस है चेक देंगे, हमें तो सामान मिल रहा है। क्या एंट्री बनेगी? हमने सामान खरीदा और हमने कैश की जगह क्या पे कर दिया? चेक पे कर दिया है। बोलो बोलो। ठीक है, गलत है एंट्री। रजत आप बोलो। टिम्बर को डेबिट क्यों किया, पहले तो मुझे ये बताओ। हमारी दुकान क्या किया? पहली लाइन में पढ़ो, सबसे ऊपर ऊपर बताया था मैंने। रजत बताओ एंट्री नंबर 5। हमारा बिजनेस क्या क्या है? टिम्बर का। तो जब हमने टिम्बर खरीदी तो ये मेरी गुड्स नहीं होती? यार टिम्बर वाला बंदा टिम्बर खरीदेगा तो उसके लिए तो सामान हो गया ना, तो उसने तो बेचने के लिए खरीदी है। तो चंचल जब हम सामान खरीदते हैं तो किसको डेबिट करते हैं? परचेज को डेबिट करते हैं ना, फिर आपने टिम्बर क्यों बोला? और अभी हमने उसको चेक दिया या कैश दिया, मेरे को बताओ। फिर टू कैश क्यों लिखा आपने? बताओ अब दोबारा से क्या एंट्री बनेगी? अब तो मैंने बताई दी। टू बैंक बोलते हैं ना चेक को। रजत एंट्री समझ नहीं आ रही आपको भी? उम्मीद नहीं थी मेरे को आप बताओगे नहीं। इतनी इजी एंट्री थी। टिम्बर वाला बंदा है, उसने टिम्बर खरीदा तो उसके लिए परचेजेस हो गया ना, तो करो परचेज अकाउंट डेबिट। यार मेरे लिए खर्चा हो गया, और खर्चे हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं। और अभी अभी मैंने आपको पिछली एंट्री में भी करवाया था, जब चेक लिखा हो तो उसको बैंक बोलते हैं, मतलब पैसा बैंक में या तो ऐड हो रहा है या बैंक में से जा रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ गुरकिरत, आप ये जो एंट्री हम कर रहे हैं, इस एंट्री में बैंक में से पैसे जा रहे हैं कि बैंक में पैसा जमा हो रहा है? हाँ जी। हमें एक अकाउंट में नहीं देखना, हमें अपना अकाउंट देखना है, सामने वाला क्या करे। हाँ बस आपको ये बोलना है, बिल्कुल ठीक है। हमने तो अपना देखना है ना, सामने वाला जिए मरे क्या करे हमें थोड़ी ना पता है। हमने अपने बिजनेस की जर्नल एंट्रियां करनी है। तो हमारे बिजनेस अकाउंट में से पैसा गया क्यों? क्योंकि सामान खरीदा है, तो हमारा तो पैसा जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल जब आप डोमिनोज का पिज्जा खाने जाते हो, आप गूगल पे कर देते हो, तो गूगल पे भी तो आपका एक तरह से बैंक अकाउंट है ना, या पेटीएम भी तो आपका अकाउंट है, तो वहां से पैसे कम होते हैं कि बढ़ते हैं? जब आप सामान खरीदते हो तो कम होते हैं, तो ऐसे ही बैंक में से पैसे कम हो गए। बीइंग गुड्स परचेज लिखो इसको। बीइंग गुड्स परचेज्ड। प्रिया 6th एंट्री आप ट्राई करो। परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000 बाय द चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी 2500 इन कैश। ये कल भी की थी हमने एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि एसेट्स है। हाँ जब भी मशीन है तो दोनों को ऐड कर देना। तो मशीन टोटल कितने की बन गई? 52,500 की ना, 52,500 की बन गई। ठीक है आगे। एक सेकंड पहले मेरे को करने दो। आप लोगों ने मुझे बोला मशीनरी अकाउंट डेबिट 52,500। आगे टू बैंक अकाउंट। चेक कितने का पे किया है? 50,000 का। तो बैंक के सामने 50,000 आ जाएंगे, और 2500 रुपये कैश में पे किया है, तो टू कैश के सामने 2500 आ जाएगा। ठीक है एंट्री बिल्कुल। लिखो नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज्ड बीइंग मशीनरी परचेज्ड। रजत एंट्री आई है समझ? गुरकिरत आपको? 7th परचेज गुड्स। अब सामान खरीद रहे हैं, ध्यान से। चंचल आपसे पूछूंगा मैं। परचेज गुड्स ₹1 लाख फ्रॉम अजय। अजय से हमने सामान खरीदा 1 लाख का, क्या एंट्री बनेगी? बताओ बताओ। सामान खरीदा, कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? क्यों? किस रूल के अकॉर्डिंग? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? आपके पास कैश आ रहा है कि आपके पास गुड्स आ रही हैं? फिर कैश को डेबिट क्यों किया? किसको डेबिट करूं?
अभी आपसे पूछी तो थी पिछली एंट्री, सेम वही तो है। अब यहाँ पे चेक भी नहीं दिया, कैश भी नहीं पे किया, पर्सन का नेम है ना, तो जब पर्सन का नेम होता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो हाँ सिमर क्या एंट्री बनेगी एक बार सोचना। हाँ जब देखो पर्सन का नेम ना दिया हो ना, सॉरी पर्सन का नेम दिया हो तो उसका नेम आता है। तो पहले एंट्री करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। कितने का सामान खरीदा है? हाँ जी 1 लाख का। नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। आप लोगों ने ना LF वाले, हाँ आगे वो भी करवा रहा हूँ। आप लोगों ने LF वाले कॉलम में नहीं लिखना, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम होती है तो इधर उधर हो जाता हूँ मैं, आप लोगों ने नीचे ही लिखना है। अभी ये एंट्री खत्म नहीं हुई, आगे लिखा हुआ है एंड सप्लाइड टू विजय। सप्लाइड का मतलब लिखो सेल्स, सप्लाइड के ऊपर लिखो सेल्स। पहले अपने नोट्स में सप्लाइड के ऊपर लिखो सेल। जो हमने अजय से 1 लाख का सामान खरीदा ना, आगे विजय को सेल कर दिया 1,20,000 में। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश? जब भी पर्सन का नेम दिया होता है तो समझ लो आपने उसको सामान उधार पे बेचा है। तो अब मुझे बताओ विजय को सामान मिला होगा कि उसने पे किया होगा? तो विजय रिसीवर हुआ या गिवर? रिसीवर। तो विजय अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स के नीचे एरो डाल के लिखो, सेल्स के नीचे एरो डाल के लिखो इट इज आवर इनकम। सेल्स के नीचे लिखो इट इज आवर इनकम सो क्रेडिट एज पर नॉमिनल रूल। इट इज आवर इनकम सो क्रेडिट एज पर नॉमिनल रूल। ठीक है, अजय से सामान खरीदा था उधार पे। जब भी उधार पे सामान खरीदेंगे या उधार पे सामान बेचेंगे, मतलब क्रेडिट पे, पैसे आपको अभी नहीं मिल रहे, कुछ दिनों के बाद मिलेंगे, तो जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो तब हमेशा पर्सन का नेम आता है, कैश नहीं आता। लास्ट एंट्री, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। बिजनेस में कैपिटल आई, मतलब कैश आया। गलत है, गलत है मनन, आप ये वाली एंट्री कभी भी ठीक नहीं बोलते यार। बिजनेस में कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये वो वाली एंट्री होती है जब बिजनेस स्टार्टेड विद कैश नहीं होता। क्योंकि देखो यार, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो हम तो बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं ना, कभी भी ओनर के हिसाब से थोड़ी ना सोचते हैं। हाँ, बिजनेस को पैसा मिला इसलिए तो मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि बिजनेस में कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे हैं? नहीं आए समझ? मैं करवाता हूँ दोबारा, इसको नोट करवाऊंगा। 20,000। इसके नीचे लिखो नोट, ये वाली एंट्री के नीचे नोट नंबर 1, ये वाली एंट्री के नीचे लिखो नोट नंबर 1, हेयर कैश इज अ एसेट, हेयर कैश इज एन एसेट एंड दिस कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। ठीक है, कैश क्या होता है? कैश एक एसेट होती है, और वो कैश कैश क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है, कमिंग इनटू द बिजनेस एंड इट विल डेबिट एज पर विच रूल, कोई बता सकता है किस रूल के अकॉर्डिंग एसेट्स आती हैं? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल रूल के अकॉर्डिंग। नॉमिनल रूल में खर्चे या इनकम आती हैं, पर्सनल रूल में पर्सन आते हैं, रियल रूल में क्या आती हैं? एसेट्स। हैंस इट विल बी डेबिट एज पर
रियल रूल। नोट नंबर 2, कैपिटल इज गिवन बाय ओनर। ये वाली कैपिटल किसने दी है? कैपिटल तो हमेशा ओनर ही देता है। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगाना। कभी आपने ऐसा बंदा देखा है दुकान मेरी है पैसा कोई और लगा रहा है? मतलब रास्ते में से एक बंदा जा रहा था रिक्शे वाला, मैंने कहा मैंने दुकान खुली है चल पैसा लगा। कभी ऐसा होता है? अपनी दुकान है तो खुद ही पैसा लगाएंगे ना, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल कौन देता है? गिवन बाय द ओनर, एंड ओनर इज अ पर्सन एंड ही इज गिवर। सर ये गिवर कैसा हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि उसने पैसे दिए। किसका है? कर लो पिक। एंड ही इज अ गिवर एंड hence giver will be credit as per personal rule। hence giver is credit as per personal rule। आ गया समझ में? यस तो इतनी ऊंची निकलती है, एंट्री आपसे बताई नहीं जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाओ। डिंपल एक बार ना मुझे तीनों फॉर्मूले सुनाओगे? सबसे पहला रूल कौन सा होता है? गुरकिरत ध्यान से सुनना, ठीक है? पर्सनल, तो पर्सनल का फॉर्मूला पहले पे ही आउट, पहले पे ही आउट। अच्छा, लाइफ लाइन वैसे थी नहीं, मैंने दे दी। सेकंड रियल रूल। तीसरा और क्रेडिट ऑल। एक बार फिर से इसको देखो बोलते कैसे हैं, जैसे आप बोलते हैं ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल। फिर से बोलो एक बार। हाँ तो ऐसे स्टार्ट करने अपने, ऐसे नहीं बोलना एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट। इसको मतलब सुनाने का एक प्रेजेंटेशन होती है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। चलिए जी, इसके बाद फिर से पूछूंगा इसी क्वेश्चन के बीच में ही किसी से भी। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर्मेट बना लो, पास जर्नल एंट्रीज एंड मेक कैश अकाउंट। ये इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, इसको लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अच्छा बस वो मैंने कहा था ना, थोड़े मैंने चेंजेस कर दिए थे जो जो गलतियां थी। जी क्या हो गया? चलिए जी, पहली एंट्री पे आ जाओ। मिस्टर राम, कर लिया? फॉर्मेट बन गया? गुरुविलास पिछला क्वेश्चन हो गया पूरा? गुरकिरत आपका भी पिछला क्वेश्चन सारा नोट डाउन कर रहे हो ना साथ साथ? मिस्टर राम कमेंस बिजनेस विद कैश 5 लाख, स्टॉक 10,000, कंप्यूटर 50,000 एंड बैंक बैलेंस 1 लाख। कल भी एक सेम ऐसा क्वेश्चन किया था। फर्स्ट एंट्री क्या है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट की है और बिजनेस में वो क्या क्या लेके आया? 5 लाख का कैश, एक 10,000 का स्टॉक, कितना हो गया टोटल? 5,10,000, और 50,000 का कंप्यूटर भी लेके आया दुकान में, और 1 लाख का बैंक भी। तो मतलब उसने टोटल कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर दी? चारों का टोटल कर दो, 6,60,000। तो देखो बिजनेस में क्या क्या आ रहा है। अब सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, जो जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करते चले जाओ। कैश कितना आया था? 5 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख करो साथ साथ। और क्या आया था? स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट
कंप्यूटर कितने का था? 50,000 का। चौथी चीज क्या थी? बैंक बैलेंस। बस उसको बैंक लिखते होते हैं। अगर यहाँ पे चेक भी लिखा होता तो भी बैंक लिखते हैं। बैंक कितने का था? 1 लाख का। बस इन सभी को टोटल कर दो तो उसको बोलते हैं बिजनेस में पैसा लगाना, कैपिटल अकाउंट। कितना बताया था टोटल? 6,60,000। 5 6, हाँ 660। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इनको ना अगर आपके पास जगह है ना, इन सभी को देखो कंबाइंड करके ना ऐसे एरो बना दो और लिख दो एसेट्स कमिंग इनटू बिजनेस। एसेट्स। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। जब आपको इंडिविजुअल दिए हुए हैं ना अलग अलग एसेट्स के नेम, तो उसको अलग अलग लिखना होता है। अब फॉर एग्जांपल इसका देखो, मैं आपको आंसर देता हूँ। जैसे समझ लो मेरी एक दुकान है, तो मैंने 10 बंदों को सामान बेचा उधार पे, तो मेरे को 10 के 10 का अकाउंट अलग अलग लिखना पड़ेगा ना। हो सकता है मैंने किसी को 100 रुपए का सामान बेचा हो, किसी को 10,000 का। अगर मैं सारा इकट्ठा लिख दूं और मैं ऐसे ही इकट्ठा डायरी किसी भी को देखो दिखा दूं कि मैंने तो देखो टोटल 5 लाख की उधार दिया, दो मेरे पैसे, वो कहेगा मुझे तो 100 रुपए का दिया ना, तो अब मेरा खाता देखो। इसलिए बिजनेस में क्या करना पड़ता है, सभी का इंडिविजुअल अकाउंट बनाना पड़ता है, मतलब सेपरेट करना पड़ता है, वरना मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। एंट्री नंबर 2, wages accrued but not paid to Ramlal. Wages accrued but not paid to Ramlal. एक सेकेंड। एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग टू मिस्टर ए 1,000 एंड रेंट पेड टू वरुण। यहाँ पे टोटल 3 एंट्रीज है। सबसे पहले ना वेजेस एक्रूड बट नॉट पेड के ऊपर लिखो दैट इज आउटस्टैंडिंग। एक्रूड का मतलब भी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। और वैसे ना लाइन से भी क्लियर हो रहा है, खर्चे हो गए वेजिस लेकिन पे नहीं किए, तो जो चीजें पे नहीं करते उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं ना। ऐसे ही सैलरी आउटस्टैंडिंग है मिस्टर ए की, तो कभी भी आउटस्टैंडिंग वालों में नाम दिया है ना रामलाल का, मिस्टर ए का, उसका कोई मतलब नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं। आपकी एंट्री वही बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। यहाँ पे बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मिस्टर रामलाल और जो मिस्टर ए दिया हुआ है ना, वो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दिया गया कि इनको हमने पैसे देने हैं, लेकिन एंट्री में उनका कोई रोल नहीं होता। करो सेकंड एंट्री करो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। आप इसको आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख सकते हो, वेजेस आउटस्टैंडिंग भी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। कितने पैसे थे वेजेस वाले? 3,000। नरेशन लिखो बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। नरेशन लिखो बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। रजत सेकंड वाली एंट्री बताना, सैलरी वाली। जो आप बताओगे मैं वही लिखूंगा। कोमा या एंड के बाद थी ना एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। कितने हैं सैलरी के पैसे? 1,000। नरेशन लिखो बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। चंचल इसके बाद नेक्स्ट लाइन में भी लिखी हुई है ना एंट्री, एंड के बाद, एंड रेंट पेड टू वरुण 500। नहीं, टू वरुण नहीं आएगा, मैंने रेंट पे किया है ना, मेरी तरफ से पैसा नहीं गया। देखो रेंट क्या होता है, मेरा खर्चा हो गया ना, तो एक्सपेंसेस के लिए तो सबसे पहले उसको डेबिट कर दो। ये तो ठीक था चंचल आपका, रेंट अकाउंट डेबिट, इसके ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंस। एक्सपेंस के लिए कौन सा रूल होता है? नॉमिनल रूल होता है ना। कितने खर्चा है रेंट का? 500। अब देखो जहां पे आपका वर्ड लिखा हुआ है ना टू पेड, पेड का मतलब होता है आपको पका पकाया केक मिल गया। सर ये क्या समझ में नहीं आया, पहले मैं इसको बर्फी बोलता था, अब से मैंने इसको केक बोल दिया। सर इसका मतलब समझाओ।
केक का मतलब होता है कि आपको बना बनाया मिलके दे, मतलब इन्होंने बना के दे दिया। पेड, पेड का मतलब होता है सच में कैश गया। तो यहां पे भी खर्चे जो भी होते हैं ना, अभी अभी जैसे मैंने बताया रामलाल का नाम भी नहीं आएगा, ए का भी, किसी भी एक्सपेंसेस में किसी भी पर्सन का नेम नहीं आता, तो टू कैश आएगा, टू कैश आएगा। यार दुकान से कैश गया ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो ऊपर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो पैसे पे नहीं किए, यहाँ पे पैसे पे कर दिए तो टू कैश आ गया। तभी तो मैंने ये एंट्रीज बनाई हुई हैं, ताकि आपको साथ साथ कंपैरिजन होता चला जाए। जो पैसे आप नहीं पे करते तो उसको लिख देते हो आउटस्टैंडिंग, जो पे कर देते हो उसको लिख देते हो कैश। अब ऊपर वाली दोनों एंट्री के साथ कंपैरिजन करो, डेबिट में तो वेजेस भी आ रहा है, सैलरी भी आ रहा है, रेंट भी आ रहा है, डेबिट में तो आएगा आएगा। अगर कैश पे कर दिया तो क्रेडिट में कैश आ जाएगा, अगर नहीं पे किया तो आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। अब अपने ना नोट्स के सबसे ऊपर लिखो, जो आपके पास नोट्स है ना, नोट्स में सबसे ऊपर छोटी सी जगह होगी एक लाइन लिखने के लिए, लिखो एक्सपेंसेस वाली किसी भी एंट्री में, एक्सपेंसेस वाली किसी भी एंट्री में पर्सन का नेम कभी नहीं आता। एक्सपेंसेस वाली किसी भी एंट्री में पर्सन का नेम कभी नहीं आता। और इसके साइड पे लिख देना एग्जाम क्वेश्चन, 1 नंबर का एग्जाम का क्वेश्चन आया था एक बार ये। हाँ वो अलग बात है, अंग्रेजी में आया था कि कौन सा ऐसा रूल है जहां पे पर्सन का नेम नहीं आता, तो आप लिखते होते हो नॉमिनल रूल के हिसाब से किसी भी एक्सपेंसेस में। तो इसलिए अभी देखो मेरे 3 तरह के खर्चे हुए थे ना सेकंड एंट्री में। एक मेरा खर्चा हुआ था वेजेस का, दूसरा खर्चा कौन सा हुआ था, सैलरी का, तीसरा कौन सा हुआ था, रेंट का। तीनों ही में क्वेश्चन में तो नाम दिए हुए थे ना, पहले में रामलाल का नाम दिया हुआ था, सेकंड में ए का, थर्ड में वरुण का। तो खर्चों वाली किसी भी एंट्री में क्या मैंने पर्सन का नेम लिखा है, देखना एक बार, या तो मैंने आउटस्टैंडिंग लिखा है या फिर कैश लिखा है। समझ में आ गया डिंपल, समझ में आ गया। एक्सपेंसेस वाली एंट्री में कभी भी पर्सन का नेम नहीं आता, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। एंट्री नंबर 3, परचेज अ फ्लैट, एक फ्लैट खरीदा फॉर एम्प्लॉइज एज अ गेस्ट हाउस, ₹8 करोड़ का। ओहो हो 1/4 अमाउंट इज पेड इन कैश, 1/4 थ्रू चेक एंड बैलेंस थ्रू बैंक लोन। हमने 8 करोड़ का क्या खरीदा, एक गेस्ट हाउस खरीदा। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज समझते हो, जो मेरी कंपनी में काम करते हैं लोग, उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज। तो ये तो वैसे ही दे दिया कि एम्प्लॉइज के लिए खरीदा, लेकिन हमने गेस्ट हाउस खरीदा ना। गेस्ट हाउस का मतलब क्या होता है, मतलब एक बिल्डिंग खरीदी। तो बिल्डिंग खरीदी 8 करोड़ की, 8 करोड़ का 1/4 कितना होता है, 2 करोड़ कैश में आ जाएगा, 2 करोड़ बैंक में से चला जाएगा, बाकी 4 करोड़ लोन में से। तो इसकी एंट्री करो, इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्डिंग ब्रैकेट में गेस्ट हाउस, ये मैंने खरीदा है तो ये बिजनेस में आ रहा होगा। 8 CR लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 8 करोड़। टू कैश अकाउंट, हाँ जी, बिल्डिंग के ब्रैकेट में गेस्ट हाउस लिखा है। अच्छा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8 करोड़, टू कैश अकाउंट 2 करोड़, और क्या था, चेक था ना एक, टू बैंक अकाउंट ये भी 2 करोड़, बाकी टू बैंक लोन दिया हुआ है कि सिर्फ लोन दिया हुआ है, टू बैंक लोन, बाकी मैंने बैंक से लोन ले लिया। कितने का, बराबर हो गया, देखना 8 करोड़, 2 4 8, ठीक है। बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड, बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड, एंट्री नंबर 4, गुड सोल्ड टू जानेमन, ओहो हो क्या नाम है, गुड सोल्ड टू जानेमन ₹10,000, हाफ ऑन क्रेडिट हाफ ऑन कैश, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड आफ्टर दैट ओल्ड एसेट्स, ये तो एंड के बाद अलग ही एंट्री है, ओल्ड एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू सोल्ड। अभी आपकी एंट्री 20% तक है, आपने सामान कितने का बेचा, 10,000 का, और कितने का प्रॉफिट है, 20%, तो 10,000 का 20% होता है 2,000, तो 12,000 का आपने सामान बेचा, 12,000 में से 6,000 का कैश, 6,000 का उधार। यही बात बन गई ना, 10,000 का सामान बेचा, वो 20% प्रॉफिट 2,000, तो टोटल हो गया 12,000।
12,000 में से 6,000 कैश मिल गया, 6,000 कैश में नहीं मिला। एंट्री नंबर 4 करते हैं। तो जो चीजें आपको कैश में मिल गई, मुझे बताओ मैंने सामान बेचा है, पैसा आया होगा कि गया होगा? सामान गया होगा तो पैसा आया होगा, तो कैश को डेबिट कर दो। जो चीज आती है उसको डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 6,000। अच्छा, पर्सन का नेम क्या है? जाने मन अकाउंट डेबिट। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जानू लिखा हुआ है इधर, जाने मन लिखा हुआ है। ओहो हो, क्या नेम लिखा हुआ है मेरे को बताना। जानू। चलो जी, कोई बात नहीं, तो जानू अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जानू अकाउंट डेबिट, क्योंकि जानू क्या हो गया? रिसीवर हो गया। टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सामान बेचा है तो सेल्स आ जाएगा। 6,000 6,000 12,000। नीचे लिखो सेल प्राइस इज इक्वल टू 10,000 प्लस 20% ऑफ 10,000। तो ये हो गया 10,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 12,000। ये पेपर में भी आपने करके दिखाना है, जब भी प्रॉफिट वाला होगा ना तो उसके नीचे आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, उसके बाद दिया हुआ था आफ्टर दैट ओल्ड एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू 5,000 सोल्ड एट 6,000। एक एसेट से 5,000, बुक वैल्यू के नीचे लिखो परचेज प्राइस। बुक वैल्यू के नीचे लिखो परचेज प्राइस। तो 5,000 वाली चीज 6,000 में बेची, बताओ मुझे कितने का लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, पक्की बात है। अच्छा, बिजनेस में कैश आया कि कैश गया? तो कैश को डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, कितने का कैश आया? 6,000 का। और सेल क्या किया था? एसेट्स। टू एसेट। एसेट कितने की थी? 5,000। तो अब ये एसेट बेची है ना, तो इसमें प्रॉफिट को अलग से दिखाओगे। जब भी एसेट बेचते हैं तो उसके प्रॉफिट को सेपरेट शो करते हैं। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कितने का प्रॉफिट हुआ? मैं भूल गया। 1,000 का। चलो जी, नेक्स्ट एंट्री। हाँ मैं आपको, हाँ तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के लिए कौन सा रूल होता है? नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसलिए उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। जब भी मैं गुड्स बेचूंगा तब नहीं मैं प्रॉफिट को सेपरेट शो करता, तब मैं इकट्ठा कर देता हूँ टोटल। लेकिन जब मैं एसेट्स बेचता हूँ तब मेरे को प्रॉफिट को सेपरेट शो करना होता है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 5, बोट गुड्स ऑनलाइन 50 रुपए का सामान खरीदा ऑनलाइन। यार 50 रुपए का क्या मिलता है? हम्म, चिप्स का पैकेट, चलो हाँ ये भी ठीक है। बीइंग बोट, चलो आप कल मंगवाएंगे, कोई बात नहीं। बस यार इधर 50 रुपए का हमने सामान खरीदा ऑनलाइन। इनवॉइस्ड द सेम टू तारक मेहता एट अ लॉस ऑफ 10%। इनवॉइस्ड द सेम का मतलब कोई मुझे बता सकता है? हाँ मतलब 50 का सामान बेचा, इनवॉइस्ड का सेम के ऊपर लिखो सेल। एक वर्ड आया था आपके पास सप्लाइड, एक आया था ये। तो पहले आपने सामान खरीदा, फिर आपने क्या पे क्या कहते हैं बेच दिया। तो पहले खरीदने वाली एंट्री कर लो। सामान खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट। टू कैश, कुछ नहीं दिया होता तो हमेशा लिखते होते हैं टू कैश, मतलब कैश गया होगा। और वही का वही सामान आपने बेच दिया। बेचा कितने का है? तो 40 थोड़ी होता है यार। 50 का 10% कितना होता है? 5। तो 45 का बेचा होगा। तारक मेहता टू सेल, पर्सन का नेम दिया हुआ ना, तो मतलब क्रेडिट पे बेचे आपने। तो जब क्रेडिट पे बेचते हैं तो पर्सन का नेम आता है। खरीदा हमने कैश में था, बेचा हमने उधार पे, तो बहुत ही घाटा हो रहा है ना। तारक मेहता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45।
ट्यूशन है आपकी 4:30? चलो बाकी फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है आपने। आप लोगों को तो मैं दोनों को बिठाता हूँ अभी, और उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी आपके होमवर्क हैं। होमवर्क मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ।